रामपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उस छोटे से शहर में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। शहर के एक बाजार में एक रघु नाम का गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। रघु के गोलगप्पे बहुत फेमस थे। दूर दूर से लोग रघु के चटपटे गोलगप्पे खाने के लिए आते थे। लेकिन रघु के गोलगप्पे सिर्फ स्वाद के लिए ही मशहूर नहीं थे, बल्कि रघु का खास अंदाज और चमक धमक वाला ठेला भी रघु के मशहूर होने का एक बड़ा कारण था। रघु आम ठेले वालों से अलग अच्छी पैंट शर्ट और गॉगल्स पहनकर गोलगप्पे बेचता था। उसके ठेले में लगी लाइट और उस पर रखा हुआ एक म्यूजिक सिस्टम जिस पर आजकल के ट्रेंडिंग गाने बजते रहते थे, लोगों को खूब आकर्षित करते थे। एक लड़के ने पूछा, काय रघु भैया, आपने अपने म्यूजिक सिस्टम में नए वाले गाने भरवाए कि नहीं? रघु ने जवाब दिया, भरवा लिए और बजाए भी लिए भैया। अरे आजकल पुराने जमाने के गाने सुनता ही कौन है। रघु का ठेला बाजार के बाकी ठेलों से बिल्कुल अलग था और यही कारण था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ठेले की तरफ आकर्षित होते थे। आज भी सुबह सुबह रघु अपना ठेला लेकर गया था और अच्छी तरह तैयार होकर और गॉगल पहनकर अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगा। और देखते ही देखते उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक लड़की ने कहा, भैया एक प्लेट तीखे गोलगप्पे लगा दीजिए। दूसरे ग्राहक ने कहा, हाँ भाई रघु, जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो लगा। रघु ने हंसकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी अभी लीजिए। रघु बड़ी खुशी के साथ अपने ग्राहकों को गोलगप्पे खिलाने लगता है। रघु के ठेले पर आए हुए लोग गोलगप्पे खाने के साथ साथ रघु और उसके ठेले के साथ वीडियो और फोटो भी खिंचवा कर जाते। एक लड़के ने कहा, ए रघु भाई, एक फोटो तो खिंचवा लो। रघु का ठेला बहुत मशहूर होता जा रहा था, लेकिन रघु की यह बढ़ती हुई खुशी सामने की दुकान के मालिक की आंखों में खटक रही थी। रघु के ठेले के सामने शंभू हलवाई की दुकान थी। शंभू हलवाई रोज रघु के ठेले पर ग्राहकों को आते हुए देखता और सोचता कि आखिर इस रघु के गोलगप्पों में ऐसा क्या है जो इसके ठेले पर सारा दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन सारा दिन इतना काम करने के बाद रघु शहर से दूर एक बस्ती में जाता था। रघु के घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। शाम को घर जाकर रघु अपनी सारे दिन की कमाई एक डिब्बे में रख देता था। लेकिन रघु के घर की हालत से अनजान शंभू हलवाई रघु की सफलता से जलने लगा था। वह बड़बड़ाया, इस ससुराल रघु के हाथ में पता नहीं कौन सा चिराग लग गया है। देखो 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 कैसे दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। शंभू ने आगे कहा, भला कभी किसी ठेले वाले के पास ऐसा महंगा फोन और ऐसा कपड़े देखे हैं का जैसा इस ससुराल रघु पहन कर आता है? शंभू ने अपनी सोच को और हवा दी। हो न हो ये जरूर कोई न कोई 2 नंबर का काम करके पैसा कमा रहा है। ये ठेला वेला तो सब इसका नौटंकी है जिससे ये अपनी काली कमाई का सच छुपा सके। हाँ। शंभू की जलन बढ़ती जा रही थी। वह रघु का ठेला बंद करवाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन शंभू की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। ओ भाई साहब, ये जलेबी कैसे दी? पुलिस वाले ने पूछा। शंभू ने जवाब दिया, बाबूजी 300 रुपया किलो। कितनी दे दूं? पुलिस वाले ने कहा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, आधा किलो दे दो। पुलिस वाला बाहर की तरफ देखता है और रघु के ठेले पर इतनी भीड़ जमा देखकर शंभू से पूछता है, अरे भाई, ये इस ठेले पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? क्या बिकता क्या है इस ठेले पर? शंभू ने मौका देखकर कहा, अरे बाबूजी भगवान झूठ ना बुलाए, ये रघु नाम का लड़का गोलगप्पा बेचता है। अब कहने को तो गोलगप्पा बेचता है, लेकिन ये ससुरा जरूर छुप छुपा कर कोनो 2 नंबर का काम करता है। वरना आप देखो ऐसा मस्त मस्त पैंट शर्ट, महंगा महंगा फोन कौन ठेले वाले के पास होता है? बताइए भला, कभी देखा है आपने? पुलिस वाले ने कहा, हो सकता है कि अपनी मेहनत की कमाई से खरीद रहा हो, किसी का शौक भी तो हो सकता है। शंभू ने तुरंत कहा, नहीं बाबूजी, यही तो बात है, पहले ऐसा नहीं था। ये बदलाव तो इसमें रातों रात आया है। क्या है कि हम बहुत सालों से इसको देख रहे हैं। जब पहले यहाँ ठेला लगाता रहा ये तो बहुत सादे कपड़े में आता था। इसका ठेला भी ऐसा चमकने वाला, डीजे वीजे वाला नहीं था।
लेकिन एक दिन अचानक से इसमें ऐसा बदलाव आया जैसे कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई हो और रातों रात ही ससुरा अमीर हो गया। अब हमारी समझ से एक रात में इतना पैसा तो या तो अलादीन के चिराग से आ सकता है या फिर कोनो 2 नंबर के काला धंधा से ही कमाया जा सकता है। शंभू ने अपनी बात पर जोर दिया। पुलिस वाले ने कहा, अरे तुम खामखा ही उस पर शक कर रहे हो, क्या पता उसकी भी अपनी कोई कहानी होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक रघु के ठेले पर पुलिस का छापा पड़ता है और पुलिस रघु को पुलिस थाने ले जाती है। रघु रोने लगता है और कहता है, साहब मैंने क्या किया है, आप मुझे ऐसे बाजार से उठाकर क्यों लाए हैं? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। अबे इतना भोला बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। रघु गिड़गिड़ाया। लेकिन साहब मैंने किया क्या है? मेरी गलती तो बताइए साहब, गलती तो बताइए, मैंने क्या किया है? शंभू भी पुलिस स्टेशन में वहीं पहुंच जाता है, मन ही मन खुश होता हुआ। पुलिस ने रघु पर आरोप लगाया। खुद नशे की तस्करी करता है और यहाँ पर भोला और मासूम बनने का नाटक करता है। अब सारी उम्र सलाखों के पीछे निकालनी पड़ेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नौटंकी बाज कहीं का। रघु घबराकर बोला। लेकिन साहब मैंने तो कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं है कि आप किस नशे की बात कर रहे हैं। आपको जरूर कोई गलत खबर मिली है। मैंने कोई तस्करी नहीं की, मैं तो बस एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला चलाता हूँ साहब, उसी से अपने घर का गुजारा करता हूँ। पुलिस वाले ने संदेह से कहा। अच्छा ठेला चलाता है? अगर ठेला चलाता है तो ये सब महंगे कपड़े और इतना महंगा फोन ये कहाँ से आया तेरे पास, बता? रघु ने झिझकते हुए कहा। ये सब ये मेरा नहीं है साहब, ये सब तो वो मैडम जी ने। पुलिस वाले ने उत्सुकता से पूछा। मैडम जी? ये मैडम जी कौन है? इतना कहते ही पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है। पुलिस वाला लड़की से पूछता है, आप कौन? लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम अंकिता है और मैं एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर का काम करती हूँ। रघु आश्चर्य से बोला, मैडम जी आप यहाँ? पुलिस वाले ने लड़की से पूछा। आप इस रघु को जानती हैं? अंकिता ने दृढ़ता से कहा। जी हाँ मैं जानती हूँ इसे, लेकिन आप इसे ऐसे पकड़कर क्यों लाए हैं? पुलिस वाले ने शंभू की शिकायत बताते हुए कहा। देखिए मैडम, ऐसा है कि इसके सामने की दुकान वाले शंभू हलवाई ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि ये नशे की तस्करी करता है। और वैसे भी इसके हुलिये को देखकर लग रहा है कि ऐसे महंगे महंगे कपड़े और महंगा फोन किसी आम गोलगप्पे बेचने वाले के पास तो हो ही नहीं सकते। रघु ने अंकिता की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैडम जी आप इन्हें बताइए ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, इन्हें कोई न कोई गलतफहमी हुई है। अंकिता ने इंस्पेक्टर की ओर मुखातिब होकर कहा। इंस्पेक्टर साहब ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इसने कुछ नहीं किया है और ये महंगे कपड़े और फोन इसे मैंने दिए थे। वहीं खड़ा शंभू इस बात से हैरान हो जाता है और चौंक कर बोलता है, हैं? मैडम जी आपने दिया था? अंकिता ने आत्मविश्वास से कहा। जी ये सब कुछ मैंने ही दिया है। दरअसल एक शाम मैं अपने काम से घर जा रही थी और एक चोर मेरा फोन चुराकर वहाँ से भाग गया। चोर चोर चोर, पकड़ो कोई! अंकिता चिल्लाई। रघु चोरों के पीछे भागा और फोन वापस लेकर आया, लेकिन चोरों के साथ हाथापाई में रघु को बहुत चोट लग चुकी थी। अंकिता ने चिंता से कहा, अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, चलो मेरे साथ अस्पताल, डॉक्टर के पास तुम्हारी मरहम पट्टी करवा देती हूँ। रघु ने विनम्रता से कहा। मैडम जी मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप मेरी गुड्डी की मदद कर सकती हैं? अंकिता ने आश्चर्य से पूछा। कौन गुड्डी? रघु ने उदासी से कहा। मैडम जी मेरी एक छोटी सी बहन है गुड्डी, वो बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए मदद चाहिए। अंकिता ने सहानुभूति से पूछा। क्या हुआ है गुड्डी को और किस किस्म की मदद चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रघु ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। मैडम जी गुड्डी मेरी छोटी बहन है, लेकिन वो बहुत बीमार है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके दिल में छेद है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो एक मामूली सा गोलगप्पे का ठेला लगाता हूँ और आजकल तो मेरे ठेले पर ग्राहक भी नहीं आते। मैं आप पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, लेकिन क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं?
ताकि मैं गुड्डी का इलाज करवा सकूं। अंकिता ने चिंता जताई। मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे दूंगी, लेकिन तुमने ये सोचा है कि तुम इतना बड़ा उधार लौटाओगे कैसे? रघु ने दृढ़ता से कहा। मैडम जी, मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, लेकिन आपके पैसे चुका दूंगा। अगर आप मेरी मदद करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मैडम जी। अंकिता ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, कल सुबह आकर मुझे इसी जगह मिलना और गुड्डी को भी साथ लाना। अगली सुबह रघु गुड्डी के साथ अंकिता का बाजार में इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद अंकिता भी वहां आ जाती है और रघु से कहती है, रघु, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने पैसों का उधार चुका पाओगे। रघु ने उम्मीद भरी नजरों से कहा। मैडम जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अंकिता ने समझाया। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर शक नहीं कर रही, लेकिन इस उधार को लौटा पाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रघु कृतज्ञता से बोला। जी मैडम जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। अंकिता उसे कुछ कपड़े, पैसे और एक फोन देती है। अंकिता ने कहा, तुम गुड्डी के इलाज की चिंता छोड़ दो, मैं गुड्डी का इलाज खुद करवाऊंगी। तुम ये फोन और कुछ कपड़े रखो और ये कुछ पैसे। इन पैसों से तुम अपने ठेले की मरम्मत करवाओ और आज से तुम यही कपड़े पहनकर ठेले पर आया करोगे। रघु ने हैरत से पूछा। हैं? मैडम जी, ऐसे कपड़े पहनकर? अंकिता ने समझाया। हाँ, आजकल इंटरनेट का जमाना है। लोग जो चीज इंटरनेट पर देखते हैं उसे असल जिंदगी में देखने और पाने की कोशिश करते हैं। तुम रोजाना ये अच्छे कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपने ठेले की वीडियो बनाना शुरू कर दो। जैसे जैसे तुम्हें लोग देखना शुरू करेंगे, तुम्हारा दूसरे ठेले वालों से अलग अंदाज देखकर लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे। इससे तुम्हारी ग्राहकी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें उधार चुकाने में आसानी होगी। पुलिस वाले ने अंकिता से पूछा। ओह, तो ये कपड़े और ये फोन आपने इसे दिया है? अंकिता ने जवाब दिया। जी, ये तो एक मामूली ठेले वाला है और इसकी चमक दमक देखकर लोग इसे पता नहीं अमीर समझने लगे हैं। फिर अंकिता शंभू की ओर मुड़कर बोली। शंभू जी, आपने अपनी जलन और ईर्ष्या के भाव में आकर इस मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की कोशिश की। शंभू पीछे शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए खड़ा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमें दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वह हमेशा सच हो। किसी भी चीज या व्यक्ति के बाहरी रूप रंग या तात्कालिक सफलता को देखकर तुरंत कोई राय बना लेना सही नहीं है। इसके साथ साथ कभी भी किसी की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए। हर किसी की जिंदगी में अपने संघर्ष होते हैं और शायद उस सफलता के पीछे कोई दर्द, कोई कहानी या कोई कुर्बानी छिपी हो जिसे हम नहीं जानते। हमें हमेशा दूसरों की परिस्थितियों को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे तो सो गए हैं, अब मैं भी सो जाती हूँ। और आप लोग ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।